Okay, Assalamu alaikum. Welcome to SDMES English School. This is science lecture of Standard 9, chapter number 7, Diversity in Living Organism. In this, we have discussed about some five kingdoms. These five kingdoms was there, okay, Protista, fungus, animalia, plantae, and this eubacteria and archaebacteria were in Monera. So in last lecture we have discussed Monera, Protista and fungus. In this lecture we will discuss Plantae, Animalia. Okay. Now let me discuss details of some kingdom Plantae. Number one is given. The kingdom Plantae is further classified as Thellophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो किंगडम प्लांटे है उसको फर्दर फाइव थिंग्स में क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. These five things are Thellophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, and Angiosperm. Now let us see what is Thellophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and other things. Now in number one, Thellophyta, the plants do not have well-defined body design, commonly called as algae, most aquatic, and for example is given Spirogyra and Eulothrix. नाउ इन दिस थैलोफाइटा का मीनिंग क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं उनका कोई वेल डिफाइंड बॉडी डिजाइन नहीं होता है. अंडरस्टैंड. सो दिस इज कॉल्ड थैलोफाइटा. इसके जो भी प्लांट्स है वो ज्यादातर मोस्टली एक्वेटिक होते हैं एंड देयर एग्जांपल्स आर गिवन स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स. नाउ नंबर 3, ब्रायोफाइटा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्रायोफाइटा? दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ किंगडम. मतलब कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोले जाते हैं इसको. व्हाई डू यू कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटे दिस ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड? बिकॉज these have only two things are there in their structure. They have the plant body is differentiated into roots like, stem like and leaf like structure, but it don't have स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ. मतलब कि लीफ लाइक है, स्टेम लाइक एंड रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, बट एग्जैक्ट रूट, स्टेम और लीफ नहीं है. और ब्रायोफाइटा में इन तीनों में से हमेशा कोई भी दो चीज ही प्रेजेंट होगी हमेशा. अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा. नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. मतलब कि कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है इसके लिए, फूड ले जाने के लिए. नाउ द एग्जांपल्स आर गिवन मार्शेंटिया एंड फ्यूनेरिया. टू एग्जांपल्स आर गिवन. नाउ नंबर 4, टेरिडोफाइटा. दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज द फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट्स. मतलब कि जो लैंड पे वस्कुलर प्लांट्स है जैसे कि नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, ये सब के सब जो है वो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स हैं. अंडरस्टैंड. सो हर कोई ट्री जो कि लैंड पे होता है मोस्टली वस्कुलर ट्री, उसके तीन टोटल ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट इज रूट, सेकंड इज स्टेम एंड थर्ड वन इज लीफ. सो these have all the three things in body differentiated into root, stem and leaf. That's why this is called pteridophyta. Now specialized tissue for the conduction of water and food are developed in these plants. Now ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिफरेंस क्या है? तो ब्रायोफाइटा के अंदर फर्स्ट चीज तो है कि कोई भी दो ही चीज प्रेजेंट होगी, या तो रूट स्टेम, या तो स्टेम लीफ, या तो रूट लीफ, ऐसा कुछ. और टेरिडोफाइटा के अंदर टोटल थ्री बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट: root, stem and leaf. Now second thing is Bryophyta doesn't have any vascular tissue, and in Bryophyta there is no any specialized tissue for conduction of water and food. But in Pteridophyta plants there is always a xylem and phloem tissues for Pteridophyta plants. Now there is the example of Pteridophyta are given Marshallea and fern. Two examples are given. A special note: the reproductive organs are inspicious in Thellophyta, Bryophyta, Pteridophyta are can't develop seeds.
दे आर टुगेदर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब क्या है इसका कि भाई जो कोई भी तीन चीज हमने ऊपर देखी है प्लांट किंगडम के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये तीनों प्लांट्स जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। ओके, इन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दिस इज स्पेशल नोट इज गिवन that they are called non flowering plants because they can't develop seeds। मतलब कि वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर नहीं आता है और वो सीड डेवलप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोगैमे। नाउ ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स बना सकते हैं, दे कैन मेक सीड्स। Now in number 5, gymnosperm is there. They are commonly called as naked seed bearing plants. Okay, number 5 is gymnosperm. These are commonly called as naked seed bearing plants. They are usually perennial, evergreen, and woody. It means that they produce seed, but that seed are not covered with anything. So this is called gymnosperm. Now sixth one is angiosperms. These are commonly called as enclosed seed-bearing plants. Plants with seeds having a single cotyledon is called cotyledon or monocots. मतलब कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसका सीड जो है वो कवर्ड होता है फ्रॉम समथिंग, और जिम्नोस्पर्म का सीड जो है वो नेकेड है, मतलब कि उसके आसपास कोई भी चीज कवर्ड नहीं है। एंजियोस्पर्म के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट। मोनोकॉट जो है अगर सिंगल कॉटिलीडन होगा तो उसको मोनोकॉट